इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में मौजूद हूँ। बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से कि आम आदमी पार्टी को धूल चटा दी है भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से हार चुके हैं और उन्हें भारतीय जनता पार्टी के परवेश जी ने 3182 वोटों से हरा दिया है। अभिजीत जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस बड़ी जीत को? देखिए, ये जो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी ने जो जीत अपनी दर्ज कराई है आज दिल्ली के अंदर, ये बताता है खासकर आज अरविंद केजरीवाल जी को अब्राहम लिंकन की कही हुई एक बात जरूर याद आ रही होगी कि कुछ लोगों को कुछ देर तक, बहुत सारे लोगों को बहुत देर तक, लेकिन हमेशा के लिए आप सबको बेवकूफ नहीं बना सकते हो। तो आज अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा कोई याद आ रहा होगा तो अब्राहम लिंकन याद आ रहा होगा। और खासकर अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो भले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने हैं, सभी ने जो मोहर लगाई है वो तरक्की पर लगाई है। और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से लोगों को छलावा देकर एक बेवकूफ बनाकर जो आज तक अपनी हुकूमत चलाई है, उसका पर्दाफाश हो गया। और मैं तो ये भी कहता था पिछले दिनों कि अगर आप आम आदमी पार्टी का कार्यालय देखें तो कहां पर है? तिहाड़ जेल में उनका कार्यालय है, क्योंकि कभी शराब घोटाले में, कभी भूमि घोटाले में, ये सारी की सारी पार्टी ने जो दिल्ली का बेड़ा गर्क किया है पिछले इतने सालों से। और यमुना जिसके नाम पर, एक पवित्र नदी के नाम लेकर इन्होंने जो अपना वोट बैंक लिया था, आज आप देख लीजिए क्या हालत कर दी है इन्होंने। अब आप देखिएगा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद और डबल इंजन की सरकार के बाद दिल्ली किस तरह से उन ऊंचाइयों को छुएगी जो दिल्ली को रही सही में डिजर्व करती है। चलिए सर, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को बधाई हो। हालांकि अभी पूरे नतीजे आना बाकी है, पर फिर भी इस राउंड तक तो जीत सामने देखने को मिल रही है। नहीं, बिल्कुल नतीजे वैसे ही होंगे जिस तरह से ट्रेंड है और जिस तरह से लोगों ने वोट डाला है, वही आपके सामने उभर कर सामने आएगा। और कहीं ना कहीं ये चीज हो गई आज पूरे हिंदुस्तान में, एक चीज होगी कि पूरे हिंदुस्तान के 148 करोड़ का जो मुल्क है, सभी लोग तरक्की चाहते हैं, ना कि झूठे छलावे झूठे बातें। क्या लगता है दिल्ली के लिए ये एक नया युग होने वाला है? क्योंकि दिल्ली में काफी समय से आम आदमी पार्टी राज चल रही थी और राज कर भी रही थी। और क्या लगता है, क्या चैलेंजेस रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के वहाँ पे? अभी दिल तो लगता है कि लोगों का जीत ही लिया है, पर कहीं ना कहीं कुछ लोग अभी भी होंगे जिन्होंने दूसरी पार्टी को वोट दिया, उनका दिल जीतना भी बाकी है। देखिए, मैंने पिछले दिनों कोई हफ्ता पहले जब अपनी वाइड रिकॉर्ड करवाई थी दिल्ली चुनावों के लिए, तो मुझे भी अपनी वो वाइड याद है। मैंने कहा था दिल्ली दिल वालों की है, और मैंने दिल्ली के दिल वाले लोगों से ये अपील की थी कि इस बार अपने दिल की बात सुनो, क्योंकि दिल हमेशा सत्य बोलता है। और अगर आप ये लोग काम करेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने जो संकल्प लिया है 2047 में विकसित भारत का, उस अश्वमेध यज्ञ में दिल्ली वालों को भी अपनी आहुति डालना पड़ेगी। और इसलिए मैं दिल्ली की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस अश्वमेध यज्ञ में उन्होंने भी अपनी आहुति डाली है। और केवल हिंदुओं ने ही, हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी अपनी आहुति डाली है और बाकी सबने भी आहुति डाली। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बड़ी बात यही है कि 3182 वोटों से हरा दिया गया है अरविंद केजरीवाल को। नई दिल्ली से खबर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में भी आप देख सकते हैं कि जश्न का माहौल है, और जश्न के चलते सभी जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सबके चेहरों पर खुशी देखी जा सकती है यहाँ पर, और सभी खुश भी है। हालांकि बातचीत करने का बाकी से भी हम प्रयास कर रहे हैं और करेंगे भी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि कितना जश्न का माहौल है यहाँ पर। महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, सब काफी खुश हैं। और इससे जुड़ी जो भी अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ समय समय पर साझा कर रहे हैं, और लाइव अपडेट्स आपके साथ हम साझा करें। यहाँ से आप देखिए कितनी सबके चेहरों पर खुशी है। सभी यहाँ पर नेता आए हुए हैं और सबके चेहरों पर खुशी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस वक्त यहाँ पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं एमएलए साहब। पहले तो सर रणबीर सिंह पठानिया जी, एक तो ये कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपने यहाँ पर भी जीत हासिल की, अब वहाँ पर भी जीत हासिल हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को देखकर कैसा लग रहा है? हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी 27 वर्ष के बाद नई दिल्ली में, जिसे कहते हैं, अपनी सरकार बनाने जा रही है। नई दिल्ली के विकास में एक नया अध्याय लिखने जा रही है। और जीत और हार ये सिर्फ एक जीत और हार नहीं है, एक ऐसा मॉडल, एक ऐसा जिसे कहते हैं एक ढकोसला, एक ऐसा फ्रॉड जो पूरे देश के सामने पेश किया गया और 2 बार दिल्ली में चल भी गया। आज वो मॉडल फेल हुआ है। आज विकास की, जिसे कहते हैं, सच की जीत हुई है। और मेरा मानना है कि जितने भी वायदे और जितने भी कमिटमेंट्स मोदी सरकार ने अपने घोषणा पत्र के माध्यम से दिल्ली वालों को, दिल्ली वालों को जो भी किए हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर आश्वस्त करना चाहूंगा, अक्षरशः उनका पालन होगा और दिल्ली दिन ब दिन आगे बढ़ेगी। क्या लगता है दिल्ली की यमुना में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल चुका है? खिल चुका है। जमुना साफ होगी और जमुना का, जिसे कहते हैं, सौंदर्यकरण भी होगा। दिल्ली के लोगों को साफ पीने वाला पानी जमुना से ही मिलेगा। मैंने कहा, दिल्ली ओवरऑल मॉडल्स में, चाहे स्लम्स की डेवलपमेंट की बात है, चाहे पानी को सुचारू करने की बात है, चाहे ट्रैफिक को रेगुलेट करने की बात है, दिल्ली के जो बेसिक इशू
इश्यूज हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। एड्रेस किया जाएगा। Exactly. चलिए, शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जश्न का माहौल है और भी कई सारे कार्यकर्ता है जिनसे बातचीत करने का प्रयास हम यहाँ पर करेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एमएलए किश्तवाड़ भी यहाँ पर आई हुई हैं। शगुन जी किस नजर से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की जीत को? जी, मैं इसके लिए दिल की गहराइयों से दिल्ली के लोगों का हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया है और इतने सालों के बाद विकास की धारा दिल्ली में लागू होगी, तो इसके लिए हम सब लोग जो हैं वो पार्टी के जितने भी लोग हैं बहुत खुश हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने एक्स हैंडल पे ये रीट्वीट करके कहा है कि और लड़ो। मैं यही कहूंगी कि उमर साहब ने जम्मू कश्मीर के लोगों से बहुत से वादे किए हैं, अगर वो वादे निभाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। एमएलए जी, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से अभी जनता का वहां पर कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी के आने से हो सकता है नया युग आए, लोगों के द्वारा कही जाने वाली इन बातों के ऊपर क्या आपका रिएक्शन रहेगा, कैसा लगता है देख के? जी, मैं यही कहूंगी कि दिल्ली के लोग जो हैं वो जाग चुके हैं। 10 साल से एक सरकार ने, एक पार्टी ने उनको छला था और इस बार वो विकास की धारा को वहां पे लागू करना चाहते हैं, जिस तरह गुजरात में हुई, जिस तरह यूपी में हुई। शायद उनको लगता है कि गुजरात और यूपी में अगर विकास हो सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं, दिल्ली तो हमारी राजधानी है। परवेश जी ने स्वयं अरविंद केजरीवाल को 3182 वोटों से हराया है। क्या लगता है कि उनका अब सीएम बनने का कहीं ना कहीं एक जो कैंडिडेचर एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो हो सकता है? जी, ये सारी चीजें तो पार्टी डिसाइड करती है, इसमें तो मैं उम्मीद यही लगाई जा रही है कि शायद उनको ही आगे रखा जाए। इस पे मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। चलिए, शुक्रिया सर मैम बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर और भी काफी सारे कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, सबसे बातचीत करने का हम प्रयास कर रहे हैं। सबके जितने भी राय है वो आपको जताएंगे, बताएंगे। जोरावर जी, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अब जीत की तरफ अग्रसर है और कहा जा रहा है कि जीत भी हासिल कर चुके हैं, क्या लगता है? ये बहुत बड़ी उपलब्धि और मैं इसका श्रेय एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो कि दिल्ली में निरंतर लोगों की सेवा कर रहे थे, और आज जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं परिणाम आ रहे हैं और चंद घंटों में क्लियर हो जाएगा। मैं समझता हूं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी एक पूर्ण और उससे भी ऊपर बहुमत की तरफ बढ़ रही है, जब ये फाइनल आंकड़े आ जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी इस दिल्ली को नई बुलंदियों पे और नई तरक्कियों में लेके जाएगी। दिल्ली में देखने को मिलता है कि आए दिनों काफी ज्यादा क्राइम पिछले 10 सालों में बढ़ चुका था और लोग कह रहे थे कि दिल्ली अब सेफ नहीं रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी के आने से वहां पर महिलाएं रात को काम करने में भी सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही महिलाओं के प्रति, नारी शक्ति और मातृशक्ति के प्रति आपने जितनी पॉलिसीज देखी है उसमें हर जगह महिला सशक्तिकरण की बात की है। वुमेन एम्पावरमेंट की हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट को और बढ़ावा देने की बात की है। जब ये सरकार आएगी आप देखिएगा कि प्राइम कंसर्न रहेगा कि दिल्ली जो है वो क्राइम फ्री जोन बने, और इसके लिए जितने भी प्रयास होंगे मैं समझता हूँ कि वो होंगे। चलिए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रिया सेठी जी मेरे साथ मौजूद है। प्रिया जी, क्या लगता है, आप खुद एक महिला हैं, दिल्ली में कहा जाता है कि महिलाएं अपने आप को रात को काम करने में सेफ महसूस नहीं करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जो जीत होने वाली है और जो दिखाई दे रही है, क्या लगता है उससे महिलाओं को भी रात को काम करने की आराम से आजादी मिल पाएगी, बेफिक्र होकर घूम पाएंगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप तो अपने में ही उलझी हुई थी। उनके जितने भी मिनिस्टर्स थे वो आधे से ज्यादा दर्जन वो अंदर थे आम आदमी पार्टी के, तो कहीं ना कहीं उनका जो मकसद था और जो वो था वो नियत कभी उनके साफ नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व करने से महिलाएं सुरक्षित भी महसूस करेंगी, महिलाएं एम्पावर्ड भी महसूस करेंगी, और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर जो गुड गवर्नेंस की जो राजनीति है जो पूरा देश देख रहा है, महसूस कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के अंदर, हमारी सरकार जब बनेगी तो उसके नेतृत्व के अंदर महिला, आम व्यक्ति, पुरुष, बुजुर्ग, जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं, जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करते हैं, जो बाहर से लाकर वहाँ पे बसे हैं, उन सबको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। परवेश जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नई दिल्ली की सीट से हरा दिया है और अभी कहा जा रहा है कि उनकी वहाँ पर होम मिनिस्टर साहब से मीटिंग चली, यानी अमित शाह जी से मीटिंग चल रही है। क्या लगता है कि आने वाले समय में यही आगे आकर उनको सीएम कैंडिडेट के तौर पर उनको आगे लाया जा सकता है, उम्मीद रख सकते हैं?
भारतीय जनता पार्टी के पास एम्पल नंबर ऑफ स्टार्स हैं। मुझे लगता है हर व्यक्ति ने जो है मेहनत की है। आने वाले समय के अंदर किसका नेतृत्व दिल्ली की जनता को मिलेगा, कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व को पता है। आने वाले समय पे आपको जल्दी पता चल जाएगा। चलिए, शुक्रिया मैडम बात करने के लिए। और भी यहाँ पर हमारे साथ रेखा महाजन जी हैं। रेखा जी, किस नजर से देखते हैं दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ अग्रसर हो रही है? दिल्ली के यमुना में कमल खिलेगा भारतीय जनता पार्टी का? कमल खिल गया है दिल्ली में। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि कार्यकर्ता लगातार पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी के विस्तार के लिए लगातार काम करता है, चाहे इलेक्शंस हो चाहे इलेक्शंस नहीं हो। हम देखेंगे कोई और कार्यकर्ता आपको फील्ड में नहीं नजर आएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगातार काम करता है, पार्टी के लिए मेहनत करता है। और सबसे बड़ी बात कि हमारा नेतृत्व, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में पार्टी ने लगातार जो है हर एक प्रदेश में, हम देख रहे हैं किस तरह से अभी आज भाजपा पूरे हमारे भारतवर्ष में जो है भाजपा आपको नजर आता है। आज जिस तरह से मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग भी समझ गए हैं कि डबल इंजन वाली सरकार, क्योंकि डेवलपमेंट जो है सबसे विशेष मुद्दा जो है, लोगों को, जनता को जो है उनकी जो प्रमुख उनकी चीजें रहती हैं दिन रोजमर्रा की, उनकी जो जरूरतें पूरी हों, इसके लिए लोगों ने वोट दिया है। और मुझे लगता है कि लोगों को अगर विश्वास है आज के समय में, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार पर। भारतीय जनता पार्टी के 5 सरपंच प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं, क्या दर्शाता है ये? जी बिल्कुल दर्शाता है कि जनता का, लोगों के जो है उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो विश्वास है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि आज के समय में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो लगातार जो है, जो लोगों के लिए सोचती है, जनता के लिए सोचती है। और डेवलपमेंट जो है हम देखते हैं, जो वादे किए जाते हैं वादे पूरे होते हैं। क्योंकि अब कुछ दिन पहले भी देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर हम टनल्स की बात करते हैं, कहने को कहते हैं टनल्स जो है इनॉग्रेशन मोदी जी ने किया, लेकिन यही टनल्स जब ये इनका नींव पत्थर रखा गया था, तो आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले रखा गया था, लेकिन कभी भी ये प्रोजेक्ट समय पे पूरे नहीं हुए। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में जो प्रोजेक्ट रखा जाता है, उसको उसी टेन्योर में कंप्लीट किया जाता है। ये बड़ी एक गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, ये दो मुद्दे ऐसे हैं। आने वाले समय में एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत से यमुना नदी का भी भला होगा, वहाँ के लोगों को भी अब साफ पानी मिलेगा। और अक्सर जम्मू के लोग भी जब वहाँ दिल्ली जाते हैं, तो वो कहते हैं कि वहाँ के पानी से वो लोग बीमार हो जाते हैं। क्या लगता है वो शिकायत भी दूर होगी? जी बिल्कुल दूर होगी, होनी भी चाहिए, क्योंकि यमुना हमेशा से बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। यमुना हमारी आस्था का प्रतीक है, तो हर व्यक्ति चाहता है कि यमुना का पानी स्वच्छ हो। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो एक प्रधानमंत्री है, एक प्रधान सेवक है, और कहीं ना कहीं सनातन को जो है उनको पूरा ध्यान रहता है, सनातन को किस तरह से आगे किया जाए। और हम सभी लोग उनको कहीं ना कहीं उनसे अपना मार्गदर्शन लेते हैं, तो यमुना जल्दी ही स्वच्छ होगी और हम सब जो है यमुना में जाके उसके जल से स्नान भी करेंगे। शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी के 5 ऐसे प्रत्याशी हैं जो सरपंच प्रत्याशी थे और इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल कर ली है। बड़ी खबर है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 सरपंच प्रत्याशी निर्विरोध चुनाव जीत चुके, यानी कि उनके सामने विरोध में कोई नहीं खड़ा हुआ था और उन्होंने जीत हासिल कर ली है। बड़ी खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के सभी जितने भी कार्यकर्ता है उन सबके लिए खुशी का मौका है। यहाँ पर सेलिब्रेशन भी हुई, सब हमने आपके समक्ष रखने की प्रयास भी किए, कोशिश भी की। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़। जो भी इस सबसे जुड़ी अगली अपडेट होगी, अगली इंफॉर्मेशन होगी, अगली जानकारी होगी, वो सब हम आपके साथ जरूर साझा करेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए द न्यूज़। साक्षी रानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू।